महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने यूपी की देखा देखी कर्ज माफी का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब तक ना तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ है और ना ही महाराष्ट्र की। कर्ज माफी का फैसला तो हो गया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा है कि बिना देरी किए तुरंत कर्ज माफी की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10 दिन से महाराष्ट्र के किसान खेती बाड़ी छोड़कर सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। जिन फसलों को पसीना बहाकर खड़ा किया था, उसे अपने ही हाथों से सड़क पर बर्बाद करने पर मजबूर हुए किसान। किसानों की शिकायत थी कि उन्हें एक तो फसल की सही कीमत नहीं मिलती, दूसरे कर्ज का बोझ उन्हें जीने नहीं दे रहा। यूपी में 36,000 करोड़ का किसान कर्ज माफी होने के बाद महाराष्ट्र के किसानों को भी अपनी सारी मुश्किलों का हल इसी में दिखने लगा। महाराष्ट्र की सरकार को झुकना पड़ा। मुंबई में किसान संगठन और राज्य सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक के बाद कर्ज माफी का फैसला हो गया। किसानों की ये मांग थी कि सारे किसानों को यह मिले। आज सरकार ने सारे किसानों की कर्ज माफी कुछ निकषों के आधार पर तत्वता मानने की। मोटे तौर पर सहमति ये बनी कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में कर्ज माफी होगी। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को लागू करने के लिए बनी समिति के मुखिया सीएम फडणवीस खुद होंगे। समिति पीएम मोदी से भी बात करके जरूरी फैसला करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे और स्वामीनाथन के तहत लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम आंदोलन करेंगे। पहला फैसला, जिन किसानों के पास 5 एकड़ जमीन है उनकी कर्ज माफी फौरन की जाएगी। दूसरा फैसला, जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है उनके कर्ज की माफी का रास्ता सुझाने के लिए समिति बनी है। समिति बताएगी कि कैसे कर्ज माफ किया जाना है। तीसरा फैसला, इस बार की फसल के लिए नया कर्ज तुरंत दिया जाएगा। चौथा फैसला, सरकार किसानों के लिए दूध के दाम बढ़ाने पर भी सहमत हुई है। जिस तरह शक्कर के लिए सरकार 70-30 यानी 70% किसान को प्रॉफिट देती है, उसी तरह का दाम बढ़ाकर किसानों को मुनाफा देगी। सरकार 20 जुलाई तक दूध के लिए नई नीति भी लाएगी। पांचवा फैसला, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। किसान संगठनों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए फौरन आंदोलन वापस ले लिया है। इस शर्त के साथ कि कोई गड़बड़ी हुई तो 26 जुलाई से दोबारा आंदोलन शुरू हो जाएगा। किसानों ने 13 जून को बुलाए रेल रोको आंदोलन और 12 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। ये आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो 26 जुलाई से हम मुंबई, नागपुर, पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को जाने वाले दूध और सब्जियां रोकेंगे। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र के कुल 1 करोड़ 36 लाख किसानों पर करीब 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें से करीब 31 लाख छोटे किसानों की कर्ज माफी पर 30,000 करोड़ रुपए लगेंगे। महाराष्ट्र सरकार पर पहले से 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में कर्ज माफी के पैसे कहां से आएंगे? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे पर राजनीति तेज करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने कर्ज माफी का फैसला ले लिया है तो फिर इसे बिना देरी किए तुरंत लागू कर देना चाहिए, ताकि खरीफ की खेती से पहले किसान नए कर्ज के लिए आवेदन कर सके। सभी किसानों को माफी देने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये सरकार जल्दी से जल्दी इसमें अमल करेगी। सवाल अब यही है कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का प्रस्ताव तो दे दिया है, लेकिन वो इसके लिए पैसे कहां से लाएगी? मुंबई से वैभव परब के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। किसानों की कर्ज माफी की मांग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आगे भी अब फैलती जा रही है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम मध्य प्रदेश के मंदसौर जाएंगे और वहीं पंजाब और कर्नाटक के किसान आज आंदोलन करने वाले हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।